हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज एडवोकेट वेव चितलांगा एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों के इनफैक्ट व्हेन आई वाज आल्सो इन माय क्लास 12th और हम अपना करियर पाथ सिलेक्ट कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे दिमाग में, वो ये था कि भाई मेरे को ऐसा करियर चाहिए जिसमें आगे जाके बहुत पैसा हो, राइट? तो आई नो मोस्ट ऑफ यू थिंक अबाउट दैट वे एंड इट्स नॉट रॉन्ग। ऑनेस्टली अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो तो वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि पैसे के बारे में मत सोचो तो वो इंसान गलत है, राइट? तो बहुत लोग ये चीज पूछते हैं कि एज आप लोग मतलब यस एकेडमी में बोलते हो लॉ करो लॉ करो लॉ करो, आप इतना लॉ को प्रमोट कर रहे हो। भैया लॉ करने के बाद कमाई क्या करना है, कमाई कितना होना है? लॉ करने के बाद तो हम टाइपराइटर लेके कोर्ट के बाहर ही बैठे रहेंगे। तो आज उसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जहां पे बहुत ही जल्दी वी आर गोना डिस्कस द फर्स्ट सैलरी या जो एकदम स्टार्टिंग सैलरी होता है ऑफ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं लॉ ग्रेजुएट्स के पास एंड क्या क्या उनकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो लेट्स सी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, मतलब अगर नहीं पता है, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि एक लॉयर बनना मतलब केवल वो कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख चिल्लाना या कोर्ट के बाहर टाइपराइटर लेके बैठना, गाइस दैट्स नॉट इट। लॉयर्स के पास जितना ऑप्शन है करियर में उतना शायद ही किसी और प्रोफेशन में आपको मिलता होगा। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। यहां पे वी आर गोना डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज ऑप्शंस जो आप कर सकते हो एंड नियर अबाउट क्या स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है समथिंग कॉल्ड लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन इज नथिंग बट लिटिगेशन इज दैट कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना, जो हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज में बहुत जगह देखा है कि ब्लैक कोट पहन के लोग जाते हैं कोर्ट में और वहां पे जाके आर्ग्यू करते हैं, जज साहब करते हैं, योर ऑनर करते हैं। उस वाले काम को बोला जाता है लिटिगेशन। जी हां, मेरे को पता है कि लिटिगेशन में लोग ये बहुत बोलते हैं कि स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, विच इज ट्रू। लिटिगेशन इज लाइक जमाउइंग योर बिजनेस। आप जब इनिशियली बिजनेस करते हो तो उस समय आपको अपनी पहचान बनाने में, आपको अपना स्किल सेट दिखाने में, आपको अपने क्लाइंट्स बनाने में टाइम लगता है ना। लिटिगेशन में भी स्टार्टिंग में उतना ही इंक्यूबेशन पीरियड है। बट गाइस आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस में ये इंक्यूबेशन पीरियड आता ही है। चाहे आप सीए कर लो, सीएस कर लो और अपना प्रैक्टिस खोल लो, ये पीरियड आएगा ही आएगा। इनफैक्ट टीचिंग में भी आज कोई नया टीचर आके खड़े हो जाए तो क्या आप लोग आंख बंद करके उन पे विश्वास कर लोगे? नहीं ना। तो इनिशियली इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली सारे प्रोफेशंस में आता है। बट देन लिटिगेशन में आप किस लेवल तक जा सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है। हम सबको पता है बिग पीपल लाइक राम जेठमलानी जी या फिर हरीश साल्वे, इन सबकी सैलरीज कितनी होती है, या ये सब सैलरी तो बोलना गलत बात है, ये सब लोग एक हियरिंग के लिए कितना लेते हैं ये आइडिया आप सबको है, राइट? तो लिटिगेशन में अगर आप जाते हो एंड इफ यू हैव द राइट स्किल सेट एंड नॉलेज, द स्काई इज द लिमिट। स्टार्टिंग करोगे तो यस थोड़ा सा कम पे करना होगा, समवेयर अराउंड 4 to 6 लाख आपको पर ईयर मिल जाएगा, विच वी थिंक इज मतलब इज टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी बेसिक टू आप सस्टेन योरसेल्फ। मतलब आप खुद को बहुत आराम से 6 लाख रुपए में सस्टेन कर सकते हो। सो 4 से 6 लाख रुपए आप लिटिगेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो एज योर स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जुडिशरी। नाउ व्हाट इज जुडिशरी? कई सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं जो लॉ कंप्लीट करने के बाद उन्हें प्रैक्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जज बनना चाहते हैं। अब ये जजेस जो बनते हैं वो थोड़ी आसमान से टपकते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर ह्यूमंस जो लोग ने लॉ पढ़ा एंड दे डिसाइडेड टू बी जजेस, राइट? तो अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं एंड इफेक्टिवली यू टर्न आउट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के नाते जज जब आप बन जाते हो तो आपको सैलरी भी गवर्नमेंट के ही डिफरेंट पे कमीशन के हिसाब से मिलता है। करेंटली जो अपना पे कमीशन चल रहा है उसके हिसाब से जजेस की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस की स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट इज समवेयर अराउंड 5 to 7 lakhs पर एनम। बट याद रखिएगा गाइस, इस सर्विस में अगर आप जज बनते हो तो आपको बहुत सारे अमेनिटीज एंड बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है। जब हम यहां सैलरी की बात करते हैं तो इट इज जस्ट द कैश दैट द गवर्नमेंट गिव्स यू, राइट? इसके बाद आप जैसे जैसे प्रमोट होते जाओगे आपकी सैलरी डेफिनेटली बढ़ती जाती है, राइट? थर्ड ऑप्शन जो लोग काफी ज्यादा आजकल करने लग गए हैं जुडिशरी लॉयर्स बनने के बाद इज गोइंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अब गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब क्या? गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब इट्स नथिंग, कोई रॉकेट साइंस वाला समझने वाला बात नहीं है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब बनना इज गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट? तो अगर आप यूपीएससी देते हो या आप किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम देते हो एंड उसके बाद अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो एज एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर, तो उस समय भी सेम आपको गवर्नमेंट के पेमेंट के हिसाब से पे मिलता है एंड starting में it's somewhere around 5 to 7 lakhs per annum along with all the facilities and amenities that the government provides to you.
राइट तो याद रखिएगा, लॉयर्स बनने के तहत, लॉयर्स बनने के बाद आप गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बहुत आराम से जा सकते हो, एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 से 7 लाख रुपए पर एनम होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉ फर्म्स में। नाउ ये सबसे इंटरेस्टिंग है, कई बार क्या होता है, जिन लोगों को खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी वो लोग लॉ फर्म्स ज्वाइन कर लेते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ लॉ फर्म्स इन इंडिया, राइट फ्रॉम AZB एंड पार्टनर्स, खैतान एंड कंपनी, टू स्मॉलर फर्म्स लाइक फॉक्स मंडल, वेरिटास। देयर आर लॉट ऑफ लॉ फर्म्स इन इंडिया। लॉ फर्म कुछ होता नहीं है, इट्स बेसिकली जैसे एक CA फर्म होता है या CS फर्म होता है ना, कुछ लॉयर्स साथ में मिलकर अपना फर्म खोल लेते हैं, एंड देन वो लोग एज अ पार्टनर्स या एज एसोसिएट्स काम करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, राइट। लॉ फर्म्स इज दैट वन रूट अंडर लॉ जहां पे आपको इमीडिएट बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, राइट। लॉ फर्म्स में अगर आप चल जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी विल बी समवेयर अराउंड 8 lakhs एंड इट कैन गो अप टू 16-17 lakhs अगर आप किसी टियर 1 लॉ फर्म में काम करते हो। आई वर्कड एट AZB सो आई नो AZB का स्टार्टिंग सैलरी कितना है, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट लाइंग, राइट। लॉ फर्म में बहुत 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 आराम से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है स्टार्टिंग में, बट देन अगेन लॉ फर्म में घुसना ही उतना डिफिकल्ट होता है, आपको राइट स्किल सेट या राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो लॉ फर्म में आपका स्टार्टिंग सैलरी विल रेंज फ्रॉम 8 to 16 lakhs पर एनम स्टार्टिंग सैलरी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का लॉ फर्म ज्वाइन करते हो। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉ एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप। जो बच्चे कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं और साथ में लॉ कर लेते हैं, यू जस्ट नीड टू रियलाइज वन थिंग, आप अगर लॉयर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों बन जाते हो और उसके बाद किसी कंपनी के पास जाते हो तो उस कंपनी को एक ही इंसान में लॉयर का भी काम निकल जाएगा एंड कंपनी सेक्रेटरी का भी काम निकल जाएगा। तो जहां वो कंपनी 10-10 लाख रुपए दोनों को देती, वो बहुत आराम से आपको 15 लाख में हायर कर लेगी, क्योंकि उसके बाद भी 5 लाख रुपए बचा पाएगा, राइट। आप सबको ये भी पता है कि लॉ एंड CS ये दोनों कोर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देयरफॉर आपका स्किल सेट और ज्यादा ही डेवलप होगा, चाहे आप एज अ CS काम करो आगे जाके या एज अ लॉयर काम करो। अगर कोई कंपनी देखती है कि कोई इंसान के पास लॉ एंड CS दोनों की डिग्री है, तो वी हैव सीन द मार्केट ट्रेंड वेयर इट शोज दैट आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8 से 14 लाख रुपए तक की हो सकती है पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन किस साइज की कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो एंड व्हाट इज योर स्किल सेट, राइट। Then there is something called a corporate lawyer. Now corporate lawyer and law firm में difference क्या आता है? Law firm में you are employed or kept as a retainer by a law firm. आप किसी कंपनी के पर्सनल लॉयर नहीं होते हो, but a corporate lawyer is hired by companies. आज रिलायंस के जो लॉयर्स है, इंडिगो के जो लॉयर्स है, दे आर कॉर्पोरेट लॉयर्स, वो एक कंपनी में जाके स्पेसिफिकली उसी कंपनी का काम करते हैं, सो उनको कॉर्पोरेट लॉयर्स बोला जाता है। व्हेन कंपेयर्ड टू फर्म्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैव अ लेसर पे, बट व्हेन कंपेयर्ड टू लिटिगेशन दे हैव अ हायर पे। सो ये एक मिडवे निकल जाता है। एक्सीलेंट चॉइस फॉर पीपल हु वांट टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, जिनको फैमिली टाइम देना है, टाइम से घर जाना है, टाइम से घर आना है। सो कॉर्पोरेट लॉयर बनना, कंपनी में जाके एज अ लॉयर काम करना, बिकॉज याद रखना हर कंपनी के पास एक लिटिगेशन टीम होती है, लॉयर की टीम होती है, लीगल टीम होती है, तो वहां पे जाना is a good option. You might get somewhere around 6 to 10 lakhs per annum. And another very great opportunity is that of academics. जैसे कि मैंने लॉ करने के बाद टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो वैसे ही आप भी टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको मास्टर्स वगैरह करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से अगर अकेडमिया में आना चाहते हो तो लॉ करने के बाद दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अकेडमिया में समवेयर अराउंड 5 to 6 lakhs per annum मिल जाता है स्टार्टिंग में, राइट। So these are a few career options that you have as a lawyer, along with the starting salary that you can expect when you turn out to be a fresh lawyer. Now एक चीज याद रखना, ये सैलरीज as on today है। आप जब अभी लॉ करने घुसोगे और 5 साल बाद ऑफ कोर्स ये सैलरीज भी ऊपर चली जाएंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स सैलरीज नीचे नहीं आती, राइट। सो याद रखना कि दीज आर आर सैलरीज, फ्रेश सैलरीज फॉर द लॉ ग्रेजुएट, जो लोग ने अभी अभी लॉ स्कूल खत्म किया है एज ऑन टुडे। This was all about today's video. आपको अगर ऐसा ही और कंटेंट चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट लॉ या लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज फॉलो अस ऑन YouTube as well as Instagram for more such content. तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।